बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज की पूरी कहानी क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि हज क्या है। इस्लाम के अनुयायी को 5 बातों पर यकीन करना और उस पर अमल करना लाजमी होता है। इसे इस्लाम के 5 फर्ज भी कहते हैं। आम भाषा में इसे इस्लाम के 5 स्तंभ भी कहते हैं। कौन कौन से हैं ये स्तंभ? पहला, एक ईश्वर पर यकीन करना और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को इशदूत मानना। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात दान देना। चौथा, रोजे रखना। और 5वां, हज करना। आज हमारा फोकस हज पर रहेगा। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस फर्ज को निभाने का हुक्म है। आम भाषा में करने वालों को हाजी कहा जाता है, इसलिए हम आगे इसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्या है हज की प्रक्रिया? मक्का शहर से 8 किलोमीटर दूर मीकात नाम की जगह से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पहुँचने के बाद हाजियों को अहराम बांधना पड़ता है। ये एक खास तरह का कपड़ा होता है। अहराम सिला हुआ नहीं होता है, ये सफेद रंग का कपड़ा होता है। अहराम पहनकर दुआ मांगता हुआ हाजी। महिलाओं को अहराम पहनने की जरूरत नहीं होती, वो परंपरागत सफेद रंग के कपड़े पहनती हैं और अपना सिर ढकती हैं। अहराम पहनकर हाजी मक्का पहुंचते हैं और सबसे पहले उम्रा करते हैं। उम्रा में लोग काबे में नमाज अदा करते हैं, वहां अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। हज की शुरुआत इस्लामिक महीने जिलहिज की 8 तारीख से होती है। इस दिन हाजी मक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर मिन्हा शहर जाते हैं और 8 की रात हाजी मिन्हा में गुजारते हैं। फिर अगली सुबह यानी 9 तारीख को अराफात के मैदान पहुंचते हैं। अराफात के मैदान में हाजी खड़े होकर अल्लाह को याद करते हैं और उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। शाम को हाजियों को मुजदलिफा शहर जाना होता है। फिर 9 तारीख की रात में उन्हें वहीं ठहराया जाता है। 10 तारीख की सुबह हाजी फिर मिन्हा शहर लौट जाते हैं। अगली सुबह हाजियों को शैतान को कंकड़ मारने के लिए ले जाया जाता है। शैतान बड़े चट्टान के रूप में होता है, माने सांकेतिक रूप। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में स्टोनिंग ऑफ डेविल कहा जाता है, अरबी में इसे जमारात कहते हैं। शैतान को पत्थर मारने के बाद हर हाजियों को कुर्बानी करनी होती है। इसमें आमतौर पर बकरे या भेड़ की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के बाद मर्द अपने सिर के बाल मुंडवाते हैं और महिलाओं को अपने थोड़े से ही बाल कटवाने होते हैं। कुर्बानी के बाद हाजी वापस मक्का शहर लौटते हैं, जहां वे काबे के साथ चक्कर लगाते हैं। इस प्रक्रिया को तवाफ कहा जाता है। इसी दिन पूरी दुनिया में ईद उल अजहा मनाई जाती है, जिसे हमारे यहाँ बकरीद भी कहा जाता है। तवाफ के बाद हज यात्री वापस मिन्हा शहर लौट जाते हैं और वहां 2 दिन और रहते हैं। 12 तारीख को आखिरी बार हज यात्री काबा का तवाफ करते हैं और दुआ करते हैं। इसे तवाफ के विदा कहते हैं और इस तरह हज मुकम्मल हो जाता है। आपने हज की पूरी प्रक्रिया जानी, अब एकदम ब्रीफ में उसका इतिहास भी जान लीजिए। इतिहास शुरू होता है ईसा के लगभग 2000 साल पहले। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक अल्लाह ने इब्राहिम को आदेश दिया कि वो अपने बेटे इस्माइल और बीवी हाजरा को फिलिस्तीन से मक्का पहुंचा दें। आदेश के मुताबिक मां और बेटे मक्का पहुंच गए। कुछ दिन के बाद मक्का में रहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गर्म रेगिस्तान में पानी नहीं था और खाने का सामान जो वो अपने साथ लाए थे खत्म होने लगा था। एक दिन हाजरा बेटे इस्माइल को गोद में लेकर पानी की तलाश में निकली। वो सफा मरवा पहाड़ियों में भटकती रही, लेकिन पानी नहीं मिला। निराश होकर पहाड़ियों से नीचे उतरी और इस्माइल को जमीन पर रख दिया। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस्माइल रोने लगे और उनके पैर रगड़ने से पानी का चश्मा फूटा। इस पानी से हाजरा ने अपनी और अपने बेटे की जान बचाई। इसे ज़मज़म कहा गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का लौटे तो उन्होंने ज़मज़म के किनारे बसने का इरादा किया। इसी दौरान अल्लाह का आदेश हुआ कि यहाँ एक इबादत खाना बनाया जाए। इसलिए इब्राहिम और बेटे इस्माइल ने मिलकर 4 दीवारी स्ट्रक्चर बनाया। इसे ही काबा कहा गया। यहाँ लोग अल्लाह की इबादत किया करते थे और यही आगे चलकर हज का केंद्र बना। ये तो रही हज की प्रक्रिया, उसका इतिहास। अब जानते हैं हज को लेकर क्या नियम कानून बनाए गए हैं। दुनिया में करीब 1.8 अरब मुसलमान हैं। इसमें से हर साल लाखों की संख्या में हज करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ हज करवाना नामुमकिन है। आमतौर पर हर साल 25 लाख या उससे कम मुसलमान हज करने पहुंचते हैं। इसी समस्या को लेकर साल 1987 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में बैठक हुई थी। तय हुआ कि हर मुस्लिम बाहुल्य देश में 1000 में से केवल एक मुसलमान को हज करने की अनुमति दी जाएगी। इसी हिसाब से सऊदी अरब दूसरे देशों को हाजियों की संख्या का एक कोटा आवंटित करेगा। ये हर साल बढ़ता घटता रहेगा। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ है। इसमें 88% से ज्यादा मुसलमान हैं। साल 2023 में वहां से 2,30,000 लोगों को हज करने की अनुमति दी। ये तो हुई सऊदी अरब की बात। दूसरे देश कैसे तय करते हैं कि किन लोगों को हज पर भेजना है? जवाब है, हर देश का तरीका अलग होता है। कुछ देश लॉटरी सिस्टम चलाते हैं,
जॉर्डन जैसे मुल्क लोगों की उम्र के हिसाब से हज में जाने की इजाजत देते हैं। माने जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है उन्हें पहले तरजीह दी जाती है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि किसने पहले हज नहीं किया है। भारत में कैसे होता है चयन? इसको तय करने का काम केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय और हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है। वो ये तय करती है कि भारत के हर राज्य से कितने लोग हज की यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए हर राज्य की हज कमेटी आवेदन मंगाती है। उसका ड्रा निकाला जाता है। इस आधार छांटे गए लोगों को हज जाने का मौका मिलता है। आबादी के आधार पर सबसे ज्यादा हज यात्री उत्तर प्रदेश के होते हैं। इसे तय करने और छांटने का काम पूरी तरह राज्य हज कमेटियों का होता है। वो भारतीय हज कमेटी के साथ तालमेल पर काम करती हैं। हज का 70% कोटा केंद्र सरकार अपने अल्पसंख्यक मंत्रालय और हज कमेटी के जरिए तय करती है और 30% कोटा प्राइवेट ऑपरेटर्स पूरा करते हैं। सरकारी कोटे से जाने वाले लोगों को छूट मिलती है, वहीं प्राइवेट ऑपरेटर्स अपने हिसाब से इस खर्च को तय करते हैं। पहले भारत की सरकार हज सब्सिडी भी दिया करती थी, लेकिन साल 2018 में इसे खत्म कर दिया गया था। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसा शुरू में बताया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब के साथ हज में जाने वाले यात्रियों पर समझौता किया है। समझौते के मुताबिक इस साल हज यात्रा पर भारत से 1,75,025 हज यात्री जाएंगे। पिछले साल भी इतने ही हज यात्री गए थे। भारत सरकार ने महरम के बिना हज यात्रा करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने की भी पहलकदमी की है। इस्लाम में महरम वो पुरुष होता है जो महिला का पति हो या खून के रिश्ते में आता हो। पिछले साल 4,000 से ज्यादा महिलाएं बिना महरम के हज करने गई थीं। कौन हज नहीं कर सकता? हज सिर्फ मुसलमानों के लिए है। किसी भी गैर मुस्लिम को हज करने की इजाजत नहीं है। दुनिया का हर मुसलमान हज कर सकता है, बस उसकी उम्र 12 साल से ज्यादा हो। हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।